एक तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान मामलात पेचीदा हैं, मैच फंसा हुआ है, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक बताई जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी जंग सर उठा रही है। यूक्रेन के रूस पर तबाहकुन हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे, और रूस ने जो नेटो ममालिक जो हैं उनके हवाले से जो कदम उठाया और रोमेनिया के अंदर एक बिल्डिंग को हिट किया, उसके बाद पूरा नेटो भी हिल चुका है, पूरा यूरोप भी हिल चुका है। और अब रूस ने यह फैसला किया है कि इस जंग को यूरोप तक लेकर वो जाएगा। लेकिन आज जो यूक्रेन ने जवाबी अटैक किया है रशिया पर, उसके बाद व्लादिमीर पुतिन क्या करता है, यह ज्यादा अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 30 मई 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन कराम, इस वक्त वर्ल्ड पॉलिटिक्स जिस तेजी से बदल रही है, यकीन माने कि इतनी रैपिड डेवलपमेंट्स हैं कि उन्हें सबको कवर करना तो दूर की बात, ट्रैक करना इस वक्त ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता जा रहा है। एक तो ईरान और अमेरिका वाला मामला इंतहाई कंफ्यूजिंग हो चुका है। कभी मस्बत डेवलपमेंट आती है, कभी मनफी, कभी बातचीत हो रही होती है, कभी एक दूसरे के ड्रोन्स गिराए जाते हैं, एक दूसरे पर हमला हो जाता है, लेकिन साथ ऐलान होता है कि सीज फायर बरकरार है। तो इस वक्त वो मैच तो फंसा हुआ है और पूरी दुनिया की नजरें भी उस पर हैं। लेकिन ये चीज समझने वाली है कि इस वक्त नेटो के साथ जो रशिया करने जा रहा है, क्योंकि देखिए यूक्रेन ने स्ट्रेटेजिकली, और ये टाइमिंग क्यों थी यूक्रेन की ये किसी को समझ नहीं आ रही, लेकिन यूक्रेन ने अचानक से रशिया पर अटैक्स की शिद्दत को बढ़ा दिया। पिछले एक साल का सबसे बड़ा रशिया पर हमला पुतिन के दौरान, चीन के दौरान कुछ दिन पहले कर दिया यूक्रेन ने। उसके बाद से लेकर अभी तक यूक्रेन बैक टू बैक रशिया को धचके पे धचका लगा रहा है। और रशिया ने रोमानिया तक अपने ड्रोन्स भेजकर यह मैसेज दिया कि अब अगर यह जंग मैं फैलाऊंगा तो फिर यूरोप इसमें खामोश तमाशाई नहीं रहेगा, बल्कि यूरोप को भी इसकी हिद्दत और शिद्दत को महसूस करना पड़ेगा। एंड पुतिन नोज, और चाइना को भी पता है कि ट्रंप नेटो का या यूरोप का साथ देने नहीं आएगा, क्योंकि वो गुस्से में है कि भाई ईरान जंग में मेरा साथ नहीं दिया। तो ये नेटो का एक इम्तिहान जो है वो पुतिन इसमें खड़ा कर सकता है। अच्छा, पहले हमले, और फिर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वार्निंग जारी कर दी कि भाई अब रूस हमारे ऊपर बहुत बड़ा हमला करेगा और बड़ा मसला बनने जा रहा है, और सारी दुनिया को उसने कहा कि आप अलर्ट हो जाएं। ये सारी डिटेल्स जो हैं ये डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिएगा। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। अब सबसे पहले तो आप सिचुएशन को जरा एनालाइज करें कि इस वक्त हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। नाज़रीन कराम, सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज यह है कि यूक्रेन ने जो पुतिन की टेरिटरी पर हमले शुरू किए हैं, ये हमले बहुत तेजी से बढ़े, और 556 ड्रोन एक रात में रशिया पर मारे गए। पिछले एक साल में जंग में इतनी शिद्दत नहीं आई। फिर उसके बाद रशिया की ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल पंपिंग स्टेशंस, ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज सबको हिट किया गया। और ज़ेलेंस्की जो है वो लगातार उनकी वीडियोस भी शेयर कर रहा था कि साथ अटैक भी, और साथ उसे अनाउंस भी किया जा रहा था कि ये देखो जी हमने कर दिया है। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि व्लादिमीर पुतिन, अच्छा एक और एरिया है वहां पर रशिया की एक पूरी ब्रिगेड जो है उसके ऊपर हमला हो गया, और दर्जनों नहीं बहुत बड़ी तादाद में रशिया के फौजी मारे गए। फिर यूक्रेन के ऊपर रशिया ने यह एक्यूजेशन लगाया कि एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है जिस पर रशिया का कंट्रोल है, उसमें एक स्टूडेंट डॉर्मेट्री, स्टूडेंट्स का हॉस्टल है, आप कह ले सादा लफ्जों में, उसके ऊपर अटैक जो है वो यूक्रेन ने किया और कुछ स्टूडेंट्स भी मारे गए। तो रशिया ने कहा हम इसका भी बदला लेंगे। अब एक तरफ तो मैं आपको यह बता दूं कि दो तीन चीजें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। रशिया ने इसका जवाब यह दिया कि उसने रोमानिया के अंदर जाकर जो ड्रोन पड़ा, अब व्लादिमीर पुतिन भी इसमें स्टेटमेंट दे रहा है, और पुतिन ने कहा है कि वेस्टर्न वेपन्स जो हैं वो यूक्रेन के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं कि वो रशियन टेरिटरी को हिट कर सके। और फिर इस सब के अंदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भाई हम इस तरह का डिफेंस बनाएंगे कि ये सब कुछ ना कर सके। और सबसे अहम तरीन चीज ये है कि पुतिन जो है वो अब शायद एक स्टेप आगे बढ़ना चाह रहा है इस जंग में। साथ ही साथ व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है कि भाई ये खाम ख्याली है कि कुछ एरियाज वापस अगर यूक्रेन ने अपने हासिल कर लिए, हमारे ट्रूप्स जो हैं वो हर दिन यूक्रेन की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं और टेरिटरी अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, और रोजाना तकरीबन 15 से 70 मीटर, थोड़ी थोड़ी टेरिटरी है, इतनी ज्यादा कोई नहीं है, 70 मीटर कितना होता है, लेकिन ये टेरिटरी रशिया आहिस्ता आहिस्ता ऑन एन एवरेज एडवांसमेंट्स के जरिए हासिल कर रहा है। तो रशिया आगे से आगे बढ़ रहा है, और ये सबसे बड़ा धचका है, जारी बात है। वहीं दूसरी तरफ चाइना जो है वो भी रशिया की मदद कर रहा है बराह रास्त। और अब यूक्रेन जो है उसने एक रशिया के ड्रोन की स्पेसिफिकेशंस जारी की हैं, जो कि चाइना के इस क्लेम की नफी करती हैं कि चाइना इस सब के अंदर न्यूट्रल है। इंजन के सीरियल नंबर्स जो हैं वो यूक्रेन ने जारी कर दिए और बताया है कि चाइना
चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो इंजन्स प्रोवाइड कर रहे हैं ड्रोन्स के लिए, और इस सब के अंदर सैंक्शंस के बावजूद ये सप्लाई जो है ये रुकी नहीं है और ये रशिया को पहुंच रही है। तो मामला जरा आप समझिएगा कि पेचीदा ही है। अब आते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट के ऊपर नाज़रीन कराम। 2 दर्जन रशिया के टारगेट्स जो हैं वो रात के पिछले पहर यूक्रेन ने हिट कर दिए हैं जी, और इसमें शैडो फ्लीट ऑयल टैंकर है, 2 रशिया के फ्यूल डिपोज हैं, पूरे के पूरे तेल के डिपो जो हैं उनके ऊपर हमला कर दिया, ये लेटेस्ट अटैक हुआ है, और 2 एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट, ये कोई छोटी डेवलपमेंट है, रशिया के एंटी सबमरीन 2 जहाजों को तबाह कर दिया, 2 फ्यूल डिपो तबाह कर दिए, रशिया के इंपॉर्टेंट मकामात जो हैं उनके ऊपर ओवरनाइट 2 दर्जन एयर स्ट्राइक्स की। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज यह है नाज़रीन कराम कि रशियन ऑयल डिपो और टैंकर्स जो हैं जिन्हें ड्रोन्स के जरिए, और इसे एक मैसिव अटैक कहा जा रहा है, इसे एक मैसिव डेवलपमेंट कहा जा रहा है कि भाई ये रशिया को हिलाकर रख देने के लिए काफी है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ अब रूस ने क्या किया जी, रूस ने कहा है कि भाई इस वक्त हम एक नई सिस्टमैटिक स्ट्राइक्स जो हैं वो यूक्रेन के खिलाफ शुरू करने जा रहे हैं, और इस सब में यूक्रेन के हवाले से रशिया ने कहा है कि जब से ये जंग शुरू हुई है उस वक्त से लेकर आज के दिन तक 4 साल से ऊपर होने वाले हैं, तो इस जंग में अभी तक इतनी शिद्दत नहीं आई अब जो हम लाने जा रहे हैं। और फिर इन्होंने कहा है कि हम जो है वो तमाम डिसीजन मेकिंग सेंटर्स जहां पर फैसला साजी होती है यूक्रेन में, और कमांड पोस्ट जो हैं, और फिर रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो हैं यूक्रेन के दारुल हुकूमत में उस पर भी हम हमला करेंगे। फिर इस सबके अंदर जो दारुल हुकूमत है उसके हवाले से रशिया ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि तमाम फॉरेन नेशनल्स, गैर मुल्की बाशिंदे जो यूक्रेन के दारुल हुकूमत में मौजूद हैं, और तमाम डिप्लोमैट्स, बगैर किसी मुल्क की तफरीक के उन्होंने कहा है कि तमाम डिप्लोमैट्स भी की शहर छोड़ दें और तमाम फॉरेन नेशनल्स भी छोड़ने, बाद में हमसे शिकवा ना करना। इसका मतलब यह है कि रशिया कोई ऐसी बॉम्बिंग करना चाह रहा है जो इस जंग में इससे पहले रशिया ने ना की हो। और सबसे अहम तरीन चीज यह है नाज़रीन कराम कि यूक्रेन ने कहा है कि रशिया जो है वो शेमलेस ब्लैकमेल कर रहा है और ये सारी चीजें, लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि कुछ दिन पहले तक लगातार वीडियोस शेयर कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं कि ये हमने रशिया पे अटैक कर दिया, ये कर दिया, अब वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि रशिया एक लार्ज स्केल बड़ा अटैक जो है, मैसिव स्ट्राइक जो है वो यूक्रेन के खिलाफ तैयार कर रहा है। रशिया ने भी अनाउंसमेंट कर दी है और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब ने भी यही बात कर दी है। अब ये जो सिनेरियो है इसे अगर हम एनालाइज करें तो इसका मतलब यह है कि अब जंग में आने जा रही है जी शिद्दत, और रशिया जो है वो अब शायद यूक्रेन तक ना रहे, रशिया यूरोप को एक टफ टाइम देगा, क्योंकि रशिया और चाइना को पता है कि नेटो इस वक्त कमजोर है। नेटो का आर्टिकल 5 इन्वोक भी हो गया तो अमेरिका शायद मदद के लिए ना आए, और हो सकता है यूरोप तो सारा इकट्ठा हो जाएगा, फिर भी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, यूरोप एक नया अलायंस भी बना लेगा, लेकिन कम से कम नेटो को तोड़ने के हवाले से यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है कि यही वो डेवलपमेंट हो जिसकी वजह से नेटो टूट जाए और नेटो बरकरार भी ना रहे, क्योंकि ट्रंप तपा हुआ है और अगर वो दिफा के लिए ना आया तो ये तहाद फारिग हो जाएगा, वही जो सबसे बड़ी ताकत थी वेस्ट की, तो चाइना भी यही चाहेगा। लेकिन यूक्रेन ने हमला करके रूस को यह जवाब दे दिया है, और अब रूस अगर यूक्रेन की टेरिटरी से आगे बढ़ के जो बॉर्डरिंग नेटो और यूरोपियन कंट्रीज हैं उन तक पहुंचता है, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी एस्केलेशन भी होगी और जंग का पूरा फेस ऑफ द वॉर विल बी चेंज्ड फॉरएवर, और हर चीज काफी हद तक बदल जाएगी। ये नाज़रीन इकराम डिटेल्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।